हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमने जैसा एक दूसरे से वादा किया था कि हम लोग रेगुलर मिलते रहेंगे और साथ ही अपनी स्टडी के दौरान कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन ना होने के नाते हम उनके एडवांस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते। इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज में मैं आपको टॉपिक के बेसिक एस्पेक्ट्स के बारे में, डायमेंशंस के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा और वो फैक्ट्स आपको बताऊंगा जो किसी टॉपिक को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। देखिए, अभी हमने जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज का पहला वीडियो बनाया उसमें हमने बात की थी मुगल एम्पायर के बारे में। हमने आपको यह बताया कि आखिर मुगल को मुगल क्यों कहते हैं, जबकि ये डायनेस्टी तो एस्टैब्लिश की थी बाबर ने, इस राजवंश की स्थापना बाबर ने की, लेकिन हम इसे बोलते हैं मुगल डायनेस्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसकी चर्चा मैंने आपको पिछले वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज के पहले वीडियो में कर दी है। साथ ही साथ आपने देखा कि मुगल डायनेस्टी में शासक को सुल्तान ना कह के बादशाह कहते थे, तो आखिर सुल्तान कहते तो क्या होता और बादशाह कहा तो इस क्या हुआ, क्या अंतर है दोनों में, इसकी बात भी हमने आपसे की। इसके अलावा कई और बेसिक फैक्ट के साथ हमने आपको यह बताया कि मुगल्स का जो रूलिंग पीरियड था वो था 1526 टू 1857। 1526 में बाबर ने मुगल डायनेस्टी इंडिया में एस्टैब्लिश की और 1857 का वो समय है जब इसके आखिरी रूलर बहादुर शाह सेकंड को ब्रिटिशर्स ने उसकी गद्दी से हटा दिया आफ्टर 1857 रिवोल्ट। सो फ्रेंड्स, कई बार जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो कई रूलर्स के नाम बीच बीच में आते रहते हैं, मुगल एम्पायर्स के नाम आते रहते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने के कारण ना हम उनकी क्रोनोलॉजी, कालानुक्रम समझ पाते हैं और ना ही जो चेंजेस हो रहे हैं उनको ठीक तरीके से फॉलो कर पाते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इस पीरियड के बीच कौन कौन से मुगल बादशाह गद्दी पर आए और उनका टेन्योर क्या था। देखिए, जब हम बात करते हैं मुगल्स के 1526 से 1857 के पूरे रूलिंग पीरियड की, तो इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। पहला, 1526 टू 1707 टोटल 6 मुगल एम्परर्स हुए, 6 मुगल बादशाह हुए और इनके समय मुगल साम्राज्य तेजी से विस्तार करता गया या उसकी ग्रोथ होती गई या कहीं ना कहीं भारत में वो एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, एक बड़े एम्पायर के रूप में एस्टैब्लिश हुआ। तो जब हम बात करते हैं उन 6 रूलर्स की, तो ये काल हमारा कहलाता है गोल्डन पीरियड। क्या कहलाता है? गोल्डन पीरियड। गोल्डन पीरियड, स्वर्ण काल, क्योंकि इसमें लगातार मुगल डायनेस्टी आगे की तरफ या तरक्की के रास्ते पर चलती रही। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं 1707 से 1857 के बीच की। ये वो काल है जिसमें टोटल रूलर हुए 11, लगभग 11 टोटल रूलर हुए और ये वे रूलर हुए जिनको हम कहते हैं डिक्लाइन फेज के रूलर। डिक्लाइन फेज मतलब पतन काल के शासक रहे। इनके काल में मुगल राजवंश का धीरे धीरे पतन हो गया। इसीलिए इस काल को हम लेटर मुगल पीरियड, उत्तर मुगल काल के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं, एक गोल्डन पीरियड, दूसरा लेटर मुगल पीरियड या डिक्लाइन पीरियड। अब आज के लेक्चर में हम जल्दी से इन टोटल जो 17 रूलर्स आए उनके टेन्योर के साथ उन्हें देख लेते हैं और उनके बारे में अगर एक दो लाइन में कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी तो वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूंगा। देखिए, गोल्डन पीरियड में जो पहला रूलर आया वो है बाबर। पहला रूलर कौन है? बाबर। ठीक है, बाबर की जब हम बात करते हैं तो इसका रूलिंग पीरियड है 1526 टू 1530। बाबर की जब हम बात करें तो पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत में जो अफगान एम्पायर था, इब्राहिम लोदी रूल कर रहा था, उसे हराकर इसी ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। यहां पे फिर से मैं बताऊंगा कि आखिर बाबर ने स्थापना की तो इसे मुगल क्यों कहते हैं। इसके लिए आप हमारी इस सीरीज का पहला वीडियो देखें, जिसको कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात आती है इसके बाद जो दूसरा रूलर आया वो हुआ इसका बेटा हुमायूं। हुमायूं का जो टेन्योर रहा वो रहा 1530 टू 40 और इसी समय एक रूलर भारत में उभरा, अफगान रूलर ही था, शेर शाह सूरी। उसने हुमायूं को भारत से खदेड़ दिया और एक काफी समय के लिए फिर ईरान में जाकर इसने शरण ली, लेकिन ये वापस आया, इसने फाइट बैक किया शेर शाह के बाद और इसने फिर से मुगल डायनेस्टी भारत में एस्टैब्लिश की 1555 से और एक ही साल ये जिंदा रह पाया। 56 में लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मौत हो गई। अब इसके बाद तीसरा रूलर आया अकबर। अब तीसरा रूलर आया अकबर। देखिएगा, जब हम बात करते हैं अकबर की तो अकबर का जो टेन्योर रहा वो रहा 1556 से 1605।
याद रहे दोस्तों, आप कई बार सीरियल्स जब देखते हो तो सीरियल में बात करते हो अकबर के बारे में आप स्टडी करते हो तो आप देख सकते हो कि अकबर का रूलिंग पीरियड क्या है, वो किस पीरियड पर बेस्ड ड्रामा है जो आप देख रहे होते हो स्क्रीन पे। याद रहे अकबर की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब अकबर भारत में रूल कर रहा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने चलकर आगे भारत को टेक ओवर किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसी के समय हुई थी। तो कई बार पूछा जाता है जब इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो भारत में रूलर कौन था, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है वो कौन था, अकबर। इसके बाद बात आती है अगले रूलर की और उसका नाम है अकबर का बेटा जहांगीर। देखिए जब जहांगीर की बात आप करते हैं तो जहांगीर के समय, जहांगीर का रूलिंग पीरियड होगा 1605 टू 1627, 1605 से 1627 के बीच ये भारत में रूलर रहा। जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि ये वही है जिसे आपने सीरियल्स में देखा होगा, शहजादा सलीम अनारकली वाला, इसी ने रूल किया। जब ये गद्दी पे बैठा तो इसका टाइटल लिया इसने जहांगीर का। पांचवा रूलर जो था उसका नाम है शाहजहां। शाहजहां इसका रूलिंग पीरियड है 27 से 58। देखिए जब शाहजहां की आप बात करते हैं तो ये वही है जिसने लाल किला या ताजमहल के बारे में जब बात करते हैं, जिस मुगल एम्परर का नाम आता है तो शाहजहां ही है। और छठा लास्ट गोल्डन पीरियड का औरंगजेब। देखिए इसका टेन्योर है 1658 टू 1707। याद रहे यही वो लास्ट रूलर था जिसके समय मुगल एम्पायर अपने लेवल पर काफी अच्छी स्थिति में था, और यहां पर आप देखेंगे कि औरंगजेब की कुछ पॉलिसीज ऐसी रही कि आगे चलकर यह डायनेस्टी तेजी से क्या करने लगी, डिक्लाइन करने लगी। अब बात आती है वो क्यों डिक्लाइन करने लगी, वो जब आप रेगुलर क्लास में पढ़ेंगे तो वहां पर आप इसे समझेंगे। तो गोल्डन पीरियड की ये रहे वो 6 रूलर। बाबर की जो कब्र है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है प्री में, ये आपकी है अफगानिस्तान में। हुमायूं की कब्र दिल्ली में। अकबर की ये है आगरा में, फतेहपुर सीकरी। फिर बात करते हैं जहांगीर की, तो यह है पाकिस्तान में लाहौर के पास एक जगह है शाहदरा, वहां पर इसकी कब्र है। और शाहजहां की जब बात करते हैं तो शाहजहां की कब्र आप जैसा जानते ही हैं काफी फेमस है, आगरा में ही है इसकी कब्र। और औरंगजेब की महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है खुलदाबाद, वहां पर इसकी कब्र है। अब ये है गोल्डन पीरियड के रूलर। अब इनके नाम आपने मोर और लेस सुने ही होंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ा दूसरे रूलर्स हुए डिक्लाइन फेज के, कि आखिर औरंगजेब की डेथ के बाद रूलर कौन कौन हुआ, उनके नाम क्या है, टेन्योर क्या है। यहां मैं आपको एक बात और बता दूं, औरंगजेब एक और नाम से जाना जाता था। इसका नाम है, जब हम बात करेंगे, आलमगीर प्रथम। तो औरंगजेब को आलमगीर प्रथम के नाम से भी याद किया जाता है। तो ये रहा हमारा गोल्डन पीरियड के रूलर की बात। अब हम आते हैं डिक्लाइन फेज के, वो 11 रूलर कौन से रहे जिनके नाम और क्रम हमें बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। देखिए पहला रूलर रहा डिक्लाइन फेज में, जब हम बात करेंगे इस काल में, तो अब हम इसकी चर्चा करते हैं। पहला है औरंगजेब का बेटा, इसका नाम था बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। इसका टेन्योर है, जब हम बात करेंगे तो आप जैसे जानते हो औरंगजेब की डेथ 7 में हुई थी, तो ये कुछ ही साल तक गद्दी पर रहा, जल्दी इसकी मौत हो गई 1712 में। मतलब लगभग आप देखें तो 4 से 5 साल का टेन्योर रहा इसका। तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी इसे जाना जाता है, फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक और नाम था, इसने टाइटल लिया था शाह आलम का, तो इसे शाह आलम फर्स्ट भी कहते थे। तो जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैंने औरंगजेब का भी एक नाम बताया है, औरंगजेब का नाम क्या था दूसरा? बिल्कुल सही, आलमगीर फर्स्ट। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, इसका आगे यूज होने वाला है। बहादुर शाह की जब डेथ हो गई तो बहादुर शाह की डेथ के बाद अगला रूलर जो आया उसका नाम था जहांदार शाह। जहांदार शाह गद्दी पे बैठा। जहांदार शाह का टेन्योर रहा 1712 से 13, और एक ही साल में इसके खुद के भतीजे ने इसकी हत्या कर दी, क्योंकि ही वॉज हाईली इनकेपेबल। ये एक कोर्ट डांसर थी, उसके चक्कर में आ गया और सारे डिसीजन उसी के माध्यम से लिए जाते थे, तो जल्दी ही इसे गद्दी से हटा दिया गया और इसका कत्ल हो गया। अब बात आती है नेक्स्ट रूलर कौन आया,
देखिए जहांदार शाह के बाद अगला रूलर आया फारूक सियर, या फारूक सियार भी कहते हैं, फारूक सियार या सियर। देखिए फारूक सियर का जो टेन्योर है वो है 1713 से 1713 टू 1719। 1713 से 1719 के बीच जिसने रूल किया वो था फारूक सियर। ये भी हाईली इनकेपेबल था। दो मंत्री थे, सैयद ब्रदर्स बोलते थे, उनके हाथ की कठपुतली था और ये इतना अयोग्य था कि ये आगे चलकर उन्हीं पर अविश्वास करने लगा। जल्द ही सैयद ब्रदर्स ने इसको गद्दी से उतारकर इसका कत्ल कर दिया। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि मुगल एम्परर मारा जाने लगा है। अब उसके बाद नेक्स्ट आया, क्योंकि फारूक सियर की डेथ हो गई, तो आता है रफी उद दरजात। रफी उद दरजात, रफी उद दरजात। अब क्योंकि ये काल ऐसा है जबकि दो मंत्री हैं जिनको एक साथ सैयद ब्रदर्स बोल रहे हैं, उन्होंने पिछले रूलर को मार दिया है, तो उन्होंने ही इसे कठपुतली के रूप में गद्दी पर बैठाया। और गद्दी पर जब बैठाया तो ये जो काल था इसका कुछ महीने का ही था, मतलब 1719 फरवरी में गद्दी पे बैठाया और लगभग 2 या 3 महीने जून तक ये सस्टेन किया है। तो 1719 में फेब में ये गद्दी पे बैठा और लगभग जून तक ये रहा 1719 में। अब रफी उद दरजात की भी आगे चलकर क्या हुई, अचानक मौत हो गई और इसके मरने के बाद अगला जो रूलर आया पांचवा, हम आगे देखते हैं, इसको मैं रब कर सकता हूं, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए, रफी उद दरजात के बाद जो अगला रूलर आया वो है रफी उद दौला। रफी उद दौला, रफी उद दौला। याद रहे इतिहास में जब ये डिक्लाइन फेज होता है ना, तो कई रूलर पहले वाले रूलर के जो बड़े रूलर होते हैं, प्रेस्टिजियस होते हैं, उनका टाइटल चुरा लेते थे। तो जब ये गद्दी पे आया तो उस समय इसने टाइटल ले लिया क्या, शाहजहां सेकंड की। इसी को शाहजहां सेकंड भी कहते हैं। शाहजहां सेकंड का टाइटल जो है वो इसी के पास था। अब ये शाहजहां सेकंड जब ये गद्दी पे बैठा तो जैसा मैंने बताया ये जून में गद्दी पे आया, तो ये भी 1719 में वो कुछ महीने ही गद्दी पे रहा और इसी बीच इसकी भी डेथ हो गई। और इन सबको गद्दी पे बैठा कौन रहा है, मैंने पहले ही बताया, सैयद ब्रदर्स नाम के दो मंत्री हैं जिन्होंने पूरी तरह से दरबार को अपने प्रभाव में ले रखा है। अब जब इसकी डेथ हो गई तो अब अगला रूलर आएगा गद्दी पे, उसका नाम है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहा जाता है क्योंकि ये शासन से ज्यादा ध्यान दूसरी चीजों पर देता था। मींस ये ज्यादातर समय अपने हरम में बिताता था, जहां रानी आवास होता था वहां बिताता था। तो इसका जो हम टेन्योर देखेंगे वो एक लंबा टेन्योर रहा 1719 टू 1748, क्योंकि ये भी एक इनकेपेबल रूलर था, अयोग्य शासक था। और क्योंकि सैयद ब्रदर्स ने इसको गद्दी पे बैठाया था तो इससे कॉन्स्पिरेसी करके उन्हीं की हत्या करवा दी। अब उनकी हत्या करने के बाद ये पूरी तरह फ्री हो गया और इसने बिल्कुल शासन पे ध्यान नहीं दिया। और मुगल साम्राज्य को लिटरली जब हम कहें कि पूरी तरह से मुगल साम्राज्य अभी तक कमजोर हो रहा था, औरंगजेब के बाद रूलर नहीं टिक पा रहे थे, लेकिन ये अंदर की बात थी। कोई जीटीवी तो था नहीं, कोई एबीपी न्यूज तो था नहीं कि पहुंच गई ये देखिए मुगल शासक क्या कर रहा है। ये सिस्टम उस समय नहीं हुआ करता था, तो क्या हो रहा है अंदर पता नहीं चलता था। लेकिन जब ये मोहम्मद शाह रंगीला आया तो इसके समय ये इनकेपेबल था, लेकिन इसी के समय से मुगल साम्राज्य टूटना शुरू हो गया। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर स्टार्टेड फ्रॉम मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि इसी के समय अफगानिस्तान का एक रूलर होगा नादिर शाह, आपने नाम सुना होगा, जो हमारा कोहिनूर ले गया था, वो इसी से कोहिनूर छीन कर ले गया था। इस समय तक मुगल साम्राज्य के पास ही कोहिनूर था, तो इससे छीनकर कौन ले गया, इससे छीनकर ले गया नादिर शाह। किसी और वीडियो में मैं कोहिनूर की पूरी हिस्ट्री आपको बताऊंगा कि आखिर कोहिनूर कहां से निकला, नादिर शाह के कौन था और कैसे ये पहुंचा ब्रिटेन की महारानी के पास। इसकी कहानी हम जल्द ही किसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब जब मोहम्मद शाह रंगीला आया, इसके बाद सातवां रूलर जो इस क्रम में आया वो है अहमद शाह। देखिए अहमद शाह के बारे में जब आप बात करेंगे तो एक अहमद शाह अब्दाली भी था आगे अफगानिस्तान का रूलर, उससे इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसका नाम अहमद शाह है केवल। अहमद शाह। अब अहमद शाह का जो रूलिंग पीरियड है ये 1748 पे गद्दी पे आया और 54 तक ये गद्दी पर था। जब इसकी डेथ हुई तो आगे जो गद्दी पर आया तो अहमद शाह के बाद गद्दी पर आया आलमगीर। आलमगीर सेकंड। अब देखिए दोस्तों, टाइटल चुराया, ये एक्चुअली इसका असली नाम नहीं था, इसने टाइटल चुराया। आपने इससे पहले आलमगीर नाम कहां देखा था, कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। देखिए आलमगीर था औरंगजेब का नाम, आलमगीर फर्स्ट के नाम से उसे जाना गया था।
क्या मैं सही हूं? अगर मैं सही हूं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन करें। ठीक है, करिए। ओके, देखिए, तो इस तरह ये आलमगीर सेकंड के नाम से गद्दी पर बैठा। तो फर्स्ट कौन था? औरंगजेब। इसका जो रूलिंग पीरियड था वो 1754 से 59 रहा। आगे चल के इसे भी इसके वजीर ने गद्दी से उतार दिया, उसकी आंख निकाल ली थी। तो ये एक अलग कहानी है, इस पर हम बात करेंगे जल्दी। एक्चुअली आंख क्यों निकालते थे? आप कई बार सुनेंगे कई मुगल एम्परर को गद्दी से उतारा, उनकी आंख निकाल ली। क्योंकि इस्लाम में ये रूल हुआ करता था कि एक अंधा व्यक्ति शासक नहीं बन सकता। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो एक अंधा व्यक्ति शासक नहीं बन सकता, इसलिए इस्लाम में ये चीज करी जाती थी। तो कई बार रूलर को ना भी मारना हो, उसकी आंख निकाल लो, तो फिर वो रूलर अब नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब बात आती है अगली, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब आता है 9। आलमगीर सेकंड के बाद इसका बेटा शाह आलम। याद रहे, शाह आलम नाम आप पहले भी सुन चुके हैं। औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह फर्स्ट का नाम भी क्या था? शाह आलम फर्स्ट। तो यहां इसके बेटे ने टाइटल ले लिया शाह आलम सेकंड का, तो शाह आलम सेकंड गद्दी पे आया। अब देखिए, यही चीजें आपको कंफ्यूज करती, क्योंकि शाह आलम यहां भी पढ़ो वहां भी पढ़ो तो कंफ्यूज कर जाता है। तो शाह आलम द्वितीय बोलते थे इसको, द्वितीय। अब इसका टेन्योर क्या रहा? 1759 से ये गद्दी पे रहा 1806 तक। 1759 से 1806 तक कौन गद्दी पे रहा? शाह आलम सेकंड। याद रहे, यही वो रूलर था जिस समय बक्सर का बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई थी 1764 में। उसमें मुगल एम्परर हारा था। आपको याद होगा, इलाहाबाद की संधि होगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हम मुगल एम्परर देख रहे हैं तो मैं कनेक्ट कर रहा हूं कि ये वही है जिसके समय आपने देखा था बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। अब इसके बाद 9 रूलर हो गए, आपने देख लिया। टोटल डिक्लाइन फेज में कितने हैं जल्दी से बताइए? 11, राइट। अब शाह आलम सेकंड के बाद जो गद्दी पे आया वो है अकबर द्वितीय। अकबर सेकंड, अकबर द्वितीय ये गद्दी पे आया। अकबर सेकंड ये गद्दी पे आ गया। अकबर द्वितीय का जब तक काल आया, मैं आपको बता दूं, शाह आलम सेकंड ने बक्सर का बैटल भी हारा, आगे चलकर ब्रिटिशर्स से भी हारा। और इस समय तक मुगल साम्राज्य, मुगल शासक का मतलब होता था लाल किले में बैठा हुआ एक कठपुतली शासक। अब इनके पास ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा साम्राज्य, सिमट चुके थे पूरी तरीके से, और उसी सिमटे हुए रूप में अकबर द्वितीय गद्दी पर बैठा, केवल लाल किले के अंदर का रूलर था एक तरह से। देखिए आसपास की जगह का। तो इसका जो टेन्योर रहा 1806 से 1837, 1806 से 1837, 1806 से 1837। अब आता है आखिरी रूलर मुगल डायनेस्टी का, मुगल साम्राज्य का। अब इसका नाम तो आप लोगों को बताना होगा। 1857 रिवोल्ट के समय कौन सा मुगल बादशाह था? हाँ, दिमाग पर जोर डालें। जी हां, बिल्कुल सही, उसका नाम था बहादुर शाह। देखिए, बहादुर शाह भी कहते थे, बहादुर शाह। अब क्योंकि बहादुर शाह औरंगजेब का बेटा था, बहादुर शाह फर्स्ट, तो इसको बोलते हैं बहादुर शाह सेकंड। और ये क्योंकि जफर नाम से ये शायरी भी लिखा करता था, तो इसीलिए इसको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। और इसका टेन्योर रहा लास्ट में 1837 से 1857। इस समय तक बात करें तो अब इसके बाद इसने 1857 रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया, और रिजल्ट आप समझते ही हो। फिर उसके बाद रिजल्ट वही हुआ जो होना था, मुगल साम्राज्य भारत से समाप्त कर दिया गया ब्रिटिशर्स के बारे में। अब वीडियो के अंत में मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं आपको, अकबर द्वितीय के बारे में। आप राजा राम मोहन रॉय का नाम सुनते होंगे, वो कहीं के राजा नहीं थे। एक्चुअली अकबर सेकंड ने उनको टाइटल दिया था राजा का, क्योंकि वो चाहता था कि अपनी पेंशन बढ़वा ले ब्रिटिश से। तो महारानी से कोई कॉमन पीपल तो मिल नहीं सकते थे, तो उसने, अकबर द्वितीय ने उनको राजा का टाइटल दिया और भेजा इंग्लैंड। बेचारे इंग्लैंड गए, महारानी से तो नहीं मिल पाए, वहीं उनकी डेथ हो गई। तो वहीं पे उनकी कब्र लंदन में, वहां इंग्लैंड में ही है, इंडिया में नहीं है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंग्लैंड में उनकी कब्र कहां है, राजा राम मोहन रॉय की। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर के बारे में। तो बता दूं, इनकी 32 लड़कियां थी, 32 डॉटर्स ही है। अब 32 लड़कियां, 22 लड़के, 4 पत्नियां, भरा पूरा परिवार था, हल्के में मत लीजिएगा। दोस्तों, ये वही रूलर थे, इनके बारे में कहा जाता है एम्परर विदाउट एम्पायर, एक ऐसा शासक जिसके पास साम्राज्य है ही नहीं। मिर्जा गालिब का नाम आपने सुना था? मिर्जा गालिब इनके एक तरह से कहेंगे तो कविता, इनको उर्दू में कविता करनी सिखाते थे। मिर्जा गालिब इन्हीं के दरबार में थे और इनके शिक्षक भी थे। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये जब ब्रिटिशर्स से इनको गद्दी पे रहने दिया था, आखिरी रूलर थे जब तक इन्होंने 1857 का विद्रोह नहीं किया, उस समय तक अंग्रेजों से इनको कितनी पेंशन मिलती थी, कई बार ये भी पूछा गया है। तो याद रहे, 1 लाख रुपए इनको पेंशन मिलती थी।
15 लाख रुपए इनकी जो प्रॉपर्टी ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर रखी थी उसके लिए रेंट देते थे वो, और साथ ही साथ 1000 रुपए अदर एक्सपेंसेस के लिए इनको दिया जाता था। लेकिन जब इन्होंने 1857 का रिवोल्ट किया तो इनको गद्दी से हटा दिया गया। और ये मैं आपको बता दूं कि जब इनको हटाया गया तो बर्मा भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया? बर्मा भेज दिया गया 1858 में, और वहां पे 1862 में इनकी डेथ हो गई बर्मा में ही। बर्मा को ही आज आप नाम से जानते हैं म्यांमार। उस समय इनकी एज थी 87 अप्रॉक्स। तो सोचिए, जिस मुगल एम्पायर ने लगभग एक बड़े टेन्योर, लगभग 300 साल, 300-350 साल भारत पे शासन किया, उसके आखिरी रूलर को भारत में जमीन नसीब नहीं हुई। कई बार हमारी गवर्नमेंट्स आती हैं, कहती हैं हम इनकी कब्र को इंडिया लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हो नहीं पाया है। ये चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो खैर, आई गेस मुगल टॉपिक के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन काफी है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज का पहला वीडियो नहीं देखा, जरूर देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। इसी तरह हम लेकर आते रहेंगे नए नए वीडियोस, और साथ ही साथ आपकी रिक्वेस्ट मुझे लगातार मिल रही है कि सर एडवांस कॉन्सेप्ट पर भी वीडियो बनाएं, तो वो भी सीरीज हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। थैंक यू।